हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको गर्ल्स और लेडीज़ के लिए विंटर स्पेशल वुलन स्लीपर बूटी बनाना सिखाऊंगी। तो क्रोशिए से मैंने ये बनाई है। इस तरह का पैटर्न रहेगा। अगर आपको अपने लिए या किसी और के लिए बनानी है तो इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्लीपर का मेजरमेंट करके दिखाती हूँ मेजरिंग टेप से। तो ये देखिए, इसका मेजरमेंट आ रहा है 25.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है 9 सेंटीमीटर। अगर आपको सेम मेजरमेंट की ये स्लीपर और बूटी बनानी है तो आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ बना सकते हैं सेम स्टिचेस लेकर। अगर आपको स्मॉलर साइज़ में बनाना है या बिगर साइज़ में बनाना है तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी स्मॉलर साइज़ के लिए कैसे स्टिचेस कम करने हैं और बिगर साइज़ के लिए कितने स्टिचेस लेने हैं या बढ़ाने हैं। तो चलिए अब इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाऊंगी। मैजिक रिंग बनाने के बाद 3 चेन्स लूँगी। 1 2 3। तो ये अभी मैंने जो 3 चेन्स ली है 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। अब इस रिंग में टोटल 14 डबल क्रोशेस करूँगी। तो ये रिंग में मैं सेकंड डबल क्रोशे बना रही हूँ, थर्ड, टोटल 14 डबल क्रोशेस रिंग में बनाने हैं और वैसे टोटल 15 डबल क्रोशेस चाहिए। ये राउंड 1 है। देखिए मैंने 15 डबल क्रोशेस किए हैं टोटल राउंड 1 में। अब इस टेल को पुल करूँगी क्लोज करने के लिए। अब स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। अब राउंड 2 स्टार्ट कर रही हूँ। राउंड 2 के लिए 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3। ये फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। सेम स्टिच में सेकंड डबल क्रोशे करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेस किए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशेस। राउंड 2 है। राउंड 2 में पैटर्न रहेगा, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेस करने हैं। इस तरह हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेस। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। इस राउंड के एंड में टोटल मेरे पास 30 डबल क्रोशेस होंगे, 30। राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने टोटल 30 डबल क्रोशेस किए हैं। स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। अब राउंड 3 स्टार्ट कर रही हूँ। 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3। राउंड 3 में हर स्टिच में मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन्स ली है, वो 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। और अभी मैंने सेकंड स्टिच में 1 डबल क्रोशे किया है। हर राउंड में 1 डबल क्रोशे करना है। तो राउंड 3 में टोटल 30 डबल क्रोशेस करने हैं। हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे, इस तरह।
ये देखिए थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 30 डबल क्रोशेस किए हैं। स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी, तो थर्ड चेन में जॉइन करूँगी, स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। अब राउंड 4 स्टार्ट कर रही हूँ। 3 चेन्स लूँगी, ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, सेम पैटर्न रिपीट करना है। नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे, हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे करना है। टोटल राउंड 4 में 30 डबल क्रोशेस करने हैं। रिपीट करना है पैटर्न को। ये राउंड 3 है। राउंड 3 मैंने रिपीट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो राउंड 3 के बाद मैंने 15 राउंड्स बनाए हैं, जिन्हें मैंने रिपीट किया है सेम राउंड 3 की तरह। हर राउंड में मैंने 30 डबल क्रोशेस किए हैं। हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे किया है। तो राउंड 3 बनाया है। राउंड 3 के बाद 15 राउंड्स ऐड करने हैं। तो टोटल इस स्लीपर में मैंने टो और स्टेप मिलाकर टोटल 18 राउंड्स बनाए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 18 राउंड्स। तो राउंड 4 भी सेम राउंड 3 की तरह रिपीट करेंगे। अब बात करते हैं स्मॉल और बिग साइज़ कैसे बनाना है। अगर आप स्मॉलर साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में इंक्रीजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किए हैं। 15 डबल क्रोशेस करने के बाद 30 डबल क्रोशेस किए हैं। स्मॉल साइज़ के लिए आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे। पैटर्न को सेम रिपीट करेंगे। हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। और जो नंबर ऑफ़ राउंड्स है आप पर डिपेंड करता है, आप कितना रखेंगे। ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं बिग साइज़ की। बिगर साइज़ बनाने के लिए राउंड सेकंड के बाद राउंड थर्ड में स्टिचेस को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर राउंड 3 में 45 डबल क्रोशेस करने हैं। राउंड 3 में 30 किए थे। राउंड 3 का पैटर्न रहेगा 2 डबल क्रोशेज इन फर्स्ट स्टिच, 1 डबल क्रोशे इन सेकेंड स्टिच। तो इस तरह का पैटर्न रहेगा। तो टोटल 45 डबल क्रोशेज हो जाएंगे। उसके बाद राउंड्स रिपीट करने हैं। ये देखिए राउंड 4 भी कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। अब राउंड 5 और राउंड 6 रिपीट करूँगी सेम कलर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलर्स चेंज किए हैं। अगर तो आप सेम कलर में बना रहे हैं तो आपको यार्न कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने 2 शेड्स में बनाए हैं, आप 1 शेड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड 6 कंप्लीट करने के बाद आपको यार्न कलर चेंज करना बताऊँगी। ये देखिए मैंने राउंड 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ यार्न कलर। तो स्लिप स्टिच करना है। तो ये 3 चेन्स ली थी, थर्ड चेन में इस तरह से इंसर्ट करके इस तरह से जॉइनिंग करी है। अब 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से यार्न कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इस यार्न को कट कर लेंगे। बाकी सभी राउंड्स इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से। तो मैं इस तरह से बाकी के राउंड्स भी कंप्लीट कर लूँगी। नंबर ऑफ़ राउंड्स आप पर डिपेंड करता है, आप कितने रखना चाहते हैं।
तो मिलती हूँ आपसे यहाँ पर फिनिश करके। ये देखिए मैंने 18 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, टो पार्ट बना लिया है और ये स्टेप पार्ट बना लिया है। अब थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए अब नेक्स्ट राउंड में कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से अब शेप देने का टाइम आ गया है, तो कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले मार्कर प्लेस करने हैं। तो अभी मैंने जिस स्टिच में स्लिप स्टिच किया है वो स्टिच 1 काउंट होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11th स्टिच में मार्कर प्लेस करूँगी। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब देखिए ये फर्स्ट स्टिच है और ये राउंड 18 का लास्ट स्टिच है। तो यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 स्टिच में मार्कर प्लेस करूँगी। और ये देखिए ये जॉइनिंग पार्ट है, ये बॉटम में जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए बॉटम में जाएगा। अब स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले स्लिप स्टिचेस करने हैं इन सभी स्टिचेस में बाहर कर तक। ये फर्स्ट स्लिप स्टिच है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ तक मार्कर तक स्लिप स्टिचेस करने हैं। 9th, 10th मार्कर रिमूव करूँगी। 11 यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिचेस कर लिए हैं। अब 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3, टर्न करूँगी। अब यहाँ से लेके सेकंड मार्कर तक 1 1 डबल क्रोशे करूँगी हर स्टिच में। Five, 21 रिमूव करूँगी। 22। तो ये देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशेस के बीच में इस तरह से स्टिचेस किए हैं। तो यहाँ पर मेरे 22 डबल क्रोशेस हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। थ्री चेन्स लूँगी अब, 1 2 3, टर्न करूँगी। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे। इस पूरी रो में हर स्टिच में 1 1 डबल क्रोशे करना है।
इस तरह से ये बॉटम पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा लास्ट स्टिच जो है, लास्ट डबल क्रोशे इस रो का, यहाँ पर 3 चेन्स ली थी, उसकी 3rd चेन में करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन्स, 1 2 3, टर्न करेंगे, नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो ये नेक्स्ट रो है, सभी स्टिचेस में 1 1 डबल क्रोशे करना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मैंने 10 रोज़ बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग रोज़ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 10 रोज़ बनाऊंगी। 10 रोज़ बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 10 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3, टर्न करूँगी, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, तो इस तरह से 9 स्टिचेस में 9 डबल क्रोशेस करने हैं। नाइन स्टिचेस में 9 डबल क्रोशेस। अब देखिए 10th स्टिच में, 10th 11th 12th स्टिच में अब मैं डिक्रीज़ करने वाली हूँ। तो 3 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी। देख लीजिए किस तरह से। 10th स्टिच है, yarn ओवर, पुल थ्रू 2। तो कंप्लीट नहीं करना है। नेक्स्ट स्टिच, पुल थ्रू 2, नेक्स्ट स्टिच, पुल थ्रू 2। तो यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशेस टुगेदर कर रही हूँ, डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए हुक में 4 लूप्स है। 4 लूप्स में से इस तरह से पुल थ्रू करूँगी। ये देखिए 10th स्टिच में इस तरह से किया है। अब बाकी के सभी स्टिचेस में 1 1 डबल क्रोशे करना है। तो ये देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। 3 चेन्स, टर्न, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशे। तो इस रो में अभी 8 स्टिचेस में 1 1 डबल क्रोशे करना है, 8 स्टिचेस में। तो स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली है, वो 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 स्टिचेस में 8 डबल क्रोशेस हो गए। अब फिर से मैं 3 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी, डिक्रीज़ कर रही हूँ फिर से। तो ये 9th स्टिच है, यहाँ पर करूँगी पुल थ्रू 2, नेक्स्ट स्टिच,
pull through 2, next stitch pull through 2, 4 loops हो गए, पुल थ्रू 4 लूप्स। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशेस टुगेदर किए हैं। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखिए ये लूप है, इसे स्ट्रेच करेंगे और अभी मैंने 3 डबल क्रोशेस टुगेदर किए हैं इस स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच से इस लूप को पुल करेंगे नेक्स्ट स्टिच से, इस तरह से। अब डबल क्रोशे करूँगी यहाँ पर इस स्टिच में, इस तरह से। अब देखिए अभी लूप को मैंने इस स्टिच से पुल किया था। अब नेक्स्ट स्टिच से, ये है नेक्स्ट स्टिच, यहाँ से पुल करूँगी। अब डबल क्रोशे करूँगी यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में, इस तरह से। फिर से स्ट्रेच, इसको स्ट्रेच करा। अब नेक्स्ट स्टिच, ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ से इस लूप को पुल करूँगी और डबल क्रोशे करूँगी यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में। तो यहाँ पर मैं जॉइनिंग कर रही हूँ इस तरह से। स्ट्रेच, ये नेक्स्ट स्टिच है, इसमें पुल करूँगी इस तरह से और डबल क्रोशे करूँगी इस तरह से नेक्स्ट स्टिच में। स्ट्रेच, नेक्स्ट स्टिच में पुल, 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। स्ट्रेच, नेक्स्ट स्टिच, पुल करेंगे इस लूप को, डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। स्ट्रेच। तो ये देखिए इस तरह से जॉइनिंग हो रही है। नेक्स्ट स्टिच, वन डबल क्रोशे, इस तरह से जॉइनिंग हो गई है। स्ट्रेच, अब यहाँ से 3 चेन्स है, थर्ड चेन में इसको इस तरह से पुल करूँगी। अब यहाँ पर मैं यार्न कलर चेंज कर रही हूँ बाउंड्री बनाने के लिए। तो यहाँ पर यार्न जॉइन कर ली है। जॉइन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशे है। इस डबल क्रोशे की स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेस करूँगी।
तरह। अब ये नेक्स्ट डबल क्रोशे स्पेस है, इसमें 2 सिंगल क्रोशेस, नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्पेस है, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेस कर रही हूँ, तो यहाँ तक करूँगी मैं। इस यार्न को कट कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डबल क्रोशे स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेस किए हैं। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है, कॉर्नर में देखिएगा ये डबल क्रोशे है, तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे। अब इस स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी इस तरह से। पुल थ्रू 2, डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है। नेक्स्ट स्टिच, पुल थ्रू 2, 3 लूप्स हो गए, पुल थ्रू 3। तो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करे हैं। अब इस स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 1 सिंगल क्रोशे किया और फिर इन 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशेस टुगेदर किए, फिर सेम स्टिच में इधर 1 सिंगल क्रोशे किया है। अब ये फ्रंट पार्ट पर आ गई हूँ मैं। ये इस फ्रंट पार्ट में 1 डबल क्रोशे करूँगी हर स्टिच में इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशे फ्रंट पार्ट में। ये देखिए फ्रंट पार्ट में 1 डबल क्रोशे किया है हर स्टिच में। अब फिर से कॉर्नर बनाऊंगी, 1 सिंगल क्रोशे। अब इस स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी। तो ये देखिए, पुल थ्रू 2, नेक्स्ट स्टिच, yarn over, पुल थ्रू 2, 3 लूप्स हैं, पुल थ्रू 3। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशेस टुगेदर किए हैं। अब सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो ये कॉर्नर बन गया है, सेकंड कॉर्नर। अब यहाँ पर फिर से डबल क्रोशे स्पेस है, तो इसमें 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं इस तरह से जैसे पहले किए थे। इस तरह से जैसे कि इस साइड पर किए हैं, इस साइड भी इसी तरह 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं। ये देखिए, ये बाउंड्री भी कंप्लीट कर ली है। ये चेन स्टिच है, यहाँ पर सिंगल स्लिप स्टिच करूँगी, चेन 1 लूँगी, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, सेकेंड, नेक्स्ट स्टिच, थर्ड। यहाँ पर मैंने 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशेस किए हैं। अब 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3। 3 चेन्स लेने के बाद पिकॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से क्रोशे को इंसर्ट करना है, पिकॉट करना है, स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे की 2 लूप्स में क्रोशे इंसर्ट करके फिर स्लिप स्टिच किया है, पिकॉट बन गया है। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे,
नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर मैंने भी 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशेस किए हैं। फिर से पिकॉट करेंगे तो 3 चेन्स लूँगी, 1 2 3। ये सिंगल क्रोशे के 2 लूप्स हैं, इसमें क्रोशे इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करेंगे। पिकॉट बन गया। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से पूरी बाउंड्री कंप्लीट करनी है। 2 3 सिंगल क्रोशेस, फिर से पिकॉट करेंगे तो इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। ये देखिए मैंने सभी जगह इस तरह से पिकॉट्स बना लिए हैं। ये लास्ट पिकॉट है। 3 सिंगल क्रोशेस करूँगी 3 स्टिचेस में। इस तरह से स्ट्रेच करूँगी, यार्न को कट कर लूँगी। ये देखिए नीडल से टेल को हाइड करूँगी। इस तरह से बाकी टेल्स भी हाइड कर लूँगी। ये देखिए कंप्लीट बूटी स्लीपर बनकर तैयार है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।